डिप्रेशन पर खुलकर बोलने के लिए तो सब साइकाइट्रिस्ट, सारे काउंसलर्स, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हम सबको यही राय देते हैं कि खुलकर बात करो, कोई बात छुपाया मत करो। तुमको अपने ही कमरे में घुस कर रहने में क्या मजा आता है भाई? बाहर निकलो, लोगों से मिलो, मिलोगे तो उन्हें बता पाओगे कि तुम्हें दिक्कत क्या है। नमस्कार, मैं हूँ आरुषि पांडे और ये है एपिसोड 2 बात तो सही है का। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमारा ये है नया सीजन बात तो सही है का और ये है एपिसोड 2। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट्स भी करते जाइएगा। तो मैं बात कर रही थी कि डिप्रेशन के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब हमें यही कहते हैं कि डिप्रेशन के बारे में बात कीजिए, पर मैं ये वर्ड डिप्रेशन यूज़ ही क्यों कर रही हूँ? छोटी छोटी बातें जिनसे हमें बुरा लगता है या जो हम अपने मन में रखते हैं, उन बातों के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। ठीक है, माना बात करना ज़रूरी है। इसके पहले भी शायद मैं आपसे ये बता चुकी हूँ कि बात करना वाकई ज़रूरी है, पर क्या सिर्फ बात करना ही ज़रूरी है? अपने मन में क्या कोई बात खुद तक रखना जो शायद हमें हर्ट ना कर रही हो या उससे हमारा कोई नुकसान ना हो, वो सही नहीं है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, तो बात करें या ना करें? आखिर करें क्या? बताती हूँ। पर्सनल स्पेस नाम का एक वर्ड होता है जो काफ़ी बार आपने सुना होगा और आजकल की जनरेशन में ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सारा का सारा झगड़ा ही इसी बात पर है कि पर्सनल स्पेस नहीं मिल रही है या पर्सनल स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो हाँ, आज हम बात करेंगे पर्सनल स्पेस के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि बात करना तो ज़रूरी है, पर कभी कभी बातें खुद तक रखना, खुद को समय देना, खुद पर उस बातों पर चिंतन करना भी उतना ही ज़रूरी। तो बात पर चिंतन करना, क्या पता उस बात पर चिंतन करने से उसका कुछ सल्यूशन निकल आए और आप खुद में हल्का महसूस करने लगे। माना कि किसी को बात बताने से और शेयर करने से बातों की टेंशन आधी हो जाती है, पर कभी कभी खुद को टाइम देने से, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लेने से आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं। मैं बात करती हूँ एक छोटे से बच्चे की जो पैदा होता है, धीरे धीरे दुनिया में बड़ा होता है, धीरे चीज़ों को जानना शुरू करता है। वो चलता है, दौड़ता है, बोलता है, सब चीज़ें धीरे धीरे सीखता है। इस दौरान उसके साथ उसके माँ बाप, उसके परिवार वाले सब रहते हैं, पर कभी कभी वो छोटा बच्चा जो ये जानता भी नहीं है कि फ्रीडम क्या चीज़ है, वो ये जानता भी नहीं है कि पर्सनल स्पेस नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसको भी ये बात का रियलाइजेशन होता है कि उसे कहीं ना कहीं थोड़ी फुर्सत सी चाहिए, थोड़ी फुर्सत चाहिए लोगों के उसे बार बार छूने से, लोगों के उसे बार बार खिलाने से। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी फ्रीली घूमना चाहता है, फ्रीली मूव करना चाहता है, उस वक्त वो अपनी पर्सनल स्पेस डिमांड कर रहा होता है। ये बात शायद माँ बाप नहीं समझ पाते, कोई नहीं समझ पाता और बच्चा खुद भी नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, पर वो चिड़चिड़ाता है, रोता है, आप उसे ज़बरदस्ती गोद लेते हैं, उसे खिलाते हैं, आपको लगता है बच्चे को आपकी ज़रूरत है, पर कभी कभी बच्चा खुद में खेलना चाहता है, बच्चा खुद के साथ चीज़ों को जानना चाहता है। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल से कॉलेज पहुंचता है, नौकरी करता है, पर इन सब दौरान वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। विलियम शेक्सपियर ने एक पोएम लिखी है, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। वो पोएम शुरुआत होती है कि इंसान कैसे जन्म लेता है, कैसे अलग अलग स्टेजेस में को पार करता है और कैसे आखिरी में वो मौत के मुंह में चला जाता है। पर ये 7 स्टेजेस में हर वक्त और हर क्षण उसकी लाइफ में अलग अलग चेंजेस आते हैं, ऐसे चेंजेस जो वो खुद ही से जानता है, वो किसी से ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर पाता। स्पेशली मैं बात करूँगी उस एज की जब बच्चा स्कूल के
6th 7th के बाद हाई स्कूल की ओर बढ़ रहा होता है। उसे समाज की नई नई बातें पता चलती हैं, उसे लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है जो वो शायद खुद में जानता है, हैरान होता है, समझता है, देखता है, पर धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि वो इस बारे में टेंशन ही ले, ज़रूरी नहीं कि कोई खराब बात उसके मन में घर कर जाए। हो सकता है ऐसा हो भी जाए, पर उसके पास उसके दोस्त हैं, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनसे वो ये बात को डिस्कस करे। ज़रूरी नहीं कि आप उसके पर्सनल स्पेस में दखल देके उसके हालचाल जानिए और उसे परेशान कीजिए कि हमें इस बारे में बताओ कि तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, हमें बताओ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। मैं मानती हूँ कि आप फैमिली वाले हैं, आप शुभ चिंतक हैं और आपका काम है अगले की मानसिक स्थिति हमेशा ठीक रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे और आपसे हर बारे में बात करे। पर बात सिर्फ उसकी नहीं है, पर्सनल स्पेस हर एक इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बात करती हूँ हाउस वाइफ्स की जो घरों में काम करती हैं, जिनके ऊपर घर का सारा भार रहता है, जो सुबह से उठकर रात तक एक पैर पर खड़े होकर किसको क्या चाहिए कि सारी जिम्मेदारी अपने ही कंधों पे रखती हैं और कभी किसी को ज़्यादा बताती नहीं कि उनको क्या चाहिए। कभी उनके पसंद का खाना घर में नहीं बनता, जबकि छोटे बच्चे को क्या पसंद है और बड़े बच्चे को क्या पसंद है कि जद्दोजहद में ही डेली वो अपना खाना पकाती हैं। बात आती है पति की, तो वो पति के हालचाल और चाहे सास ससुर हो चाहे अपने माँ बाप हो, सबसे सबके मन की बातें जानती हैं और सबको उनकी स्पेस प्रोवाइड भी करती हैं। पर जब बात उनकी आती है तो उनका भी पर्सनल स्पेस उतना ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है उनके भी मन की कोई ऐसी बातें हों जो उन्होंने अपने मन में दबा रखी हों और उन्हें समय चाहिए वो सोचने के लिए, वो समझने के लिए कि वो कोई बात जो किसी से नहीं कह पा रही हैं अपने मन में उसका चिंतन करके उसका सल्यूशन निकाल सके। तो पर्सनल स्पेस सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में या रिलेशनशिप्स में या सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल स्पेस एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडिविजुअल को अपने आप को देनी चाहिए और हर इंडिविजुअल को सामने वाले को भी देनी चाहिए। पर्सनल स्पेस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सांस लेना, क्योंकि आपका अपना मी टाइम ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम है। आप एक ऑफिस के एम्प्लॉय को 24 घंटा डंडा करके बस काम करवाते रहते हैं, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। हो सकता है कुछ लोग काम करने में इंटरेस्टेड ना रहते हों, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हों जिसकी वजह से वो उतने प्रोडक्टिव ना हो। आप उनसे उस बारे में बात कीजिए, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए। हो सकता है उस स्पेस गिवन के प्रोपोर्शनल में ही वो बहुत ही क्रिएटिव काम आपको निकाल के दे दे। तो ये बात थी छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बूढ़े तक, कि बूढ़ा हो, बच्चा हो या बड़ा हो, हर इंसान को अपना मी टाइम और अपना पर्सनल स्पेस उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि अगले को आपका और आपको अगले का। तो मानते हैं ना, बात तो सही है। मैं मिलूंगी अगले एपिसोड में। मैं हूं आरुषि पांडे और ये है SRM पॉडकास्ट।